हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड कैप्टन भगवान। आज मेरा जो विषय है ये अक्सर सभी लोग सवाल करते रहते हैं कि सर सब चीज़ बताते हो, लेकिन बात तो ये है कि हमारा काम करने में मन नहीं लगता। और जब मन नहीं लगता तो काम कैसे करें और उसका उतना अच्छा आउटपुट रिजल्ट भी नहीं रहता। तो इसलिए मैंने सोचा आज इस बात पर हम थोड़ा ये चर्चा करेंगे कि मन नहीं लग रहा है या हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। इन चीज़ों को मुझे उम्मीद है आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इस चीज़ का जो है सुनने का आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा जैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे अंदर ये होनी चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान। स्वाभिमान की भावनाएं होनी चाहिए। स्वाभिमान का मतलब ये है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं छोड़े, खुद कमाएं, खुद मेहनत करें, खुद अपने एफर्ट से आगे बढ़े। किसी की मेहरबानियों से, किसी की सिफारिश से, किसी के आगे बढ़ने के, ऐसा अगर हम जब सोचेंगे तो हम जो है अपना आगे को अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहली चीज़ तो हमारे अंदर क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट होने बहुत जरूरी है, स्वाभिमान। जो आदमी जिसमें स्वाभिमान होगा तो वो आदमी स्वाभाविक है मेहनत भी करेगा, क्योंकि उसे मालूम है मैंने किसी के आगे हाथ नहीं छोड़ना, मैंने कहीं भीख नहीं मांगनी, मैंने किसी से अप्रोच लेके नहीं करना। मुझे ईश्वर ने हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, शरीर दिया है, तो मैं बेहतर करूँगा, कर सकता हूँ। उसको अपने ऊपर ही इस बात का विश्वास रहता है। इसलिए जो है सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है। अब ये चीज़ हर आदमी के अंदर है, हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो उसके बाद जो है हमने ये देखना है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम कह रहे हैं कि उसमें हमारा मन नहीं लग रहा है, हम कौन सा काम कर रहे हैं, उस काम करने का जो नतीजा क्या होता है, ये चीज़ों को हमने देखना है। अब सवाल ये उठता है कि हम काम कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। मेनली ये है कि भाई काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले देखा जाए तो अब लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, मनी के लिए, पैसा के लिए। हर आदमी को जो है पैसा, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे की ज़रूरत है। मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जो आदमी के सुख दुख में भी काम आती है, अच्छे बुरे में भी काम आती है, और पैसों से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व भी होती है। इसलिए जो है मनी का होना ज़रूरी है। इसलिए हमें मनी को, पैसे को कमाने के लिए जो होता है कुछ न कुछ करना होता है। ठीक है, वो तो पहली बात आ गई, मनी की ज़रूरत होती है। और उसके बाद दूसरे हम देखेंगे क्या, उसमें पोजीशन। अब हम देखते हैं कि भाई हमारा है कि उसमें कैसे तनख्वाह मिलेगी, या हम काम करेंगे कितना पैसा हमें मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। और दूसरा हमारी वहाँ पर पोजीशन क्या होगी। हमको चौकीदार रहेंगे कि अधिकारी बनेंगे कि क्लर्क बनेंगे कि बिजनेसमैन बनेंगे कि मैनेजर बनेंगे, या हमारी वहाँ पर पोजीशन क्या होगी, समाज में हमारी रेपुटेशन क्या होगी, ये चीज़ों को जो है। और साथ ही साथ हमारा वो जो प्रोफेशन है जो हम कर रहे हैं उसमें सोशल एक्सेप्टेंस कितनी है, सामाजिक मान्यता कितनी है। क्योंकि समाज में भी लोग उसी हिसाब से इज्जत देते हैं। कोई मास्टर जी है तो सर करके उसको बोलते हैं, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर साहब, है ना, कलेक्टर साहब, ये साहब वो साहब। कोई एक साधारण आदमी है तो उसे कोई साहब नहीं बोलता। तो एक जो सामाजिक जो मान्यताएं हैं वो भी उसकी कितनी स्वीकार्यता है, तो वो भी एक इन चीज़ों में आता है हमारे। इसलिए जब भी हम कोई अपने काम को सेलेक्ट करते हैं तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे को बढ़ना चाहिए, तभी हमारा जो ये काम में मन नहीं लगता वाली बात है। इस चीज़ के लिए जो हमको कुछ सॉल्यूशन मिलेंगे। अब जैसे क्या होता है, एक तो होती है वर्चुअल रियलिटी। जैसे क्या होता है, हम दूसरे को देखते हैं, अब देख के तो सब अच्छा लगता है। अभी मैं अब बात कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, टाई वाई लगा के बैठ के जो है करी पाउडर मार के वो करूँगा, तो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि बल देखो कितना बड़ा आदमी कैसा है। तो एक्चुअल में क्या 24 घंटे में टाई लगा के बैठा रहूँगा? नहीं। तो असल में मैं क्या हूँ, जो आदमी की जो रियलिटी है वो, और वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल मतलब दिखाई देना, जो दिखाई देने वाली रियलिटी है और एक असलियत में फ़र्क होता है ना। अभी जैसे महिलाएं दसों श्रृंगार करते ब्यूटी पार्लर में जाके सस्ती धसती है, तो जब वो ब्यूटी पार्लर में नहीं जाते सस्ती धसती, उस टाइम उनका रूप और दूसरे पे कितना फ़र्क होता है। तो इसलिए जो वर्चुअल रियलिटी है, दिखाई देने वाली, और रियलिटी वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है।
तो इसलिए हमने पहले तो ये सोचना है कि हम जिसको देख रहे हैं कि वो बहुत खुश है, वो बहुत पैसा कमा रहा, उसका बड़ा पद है, बड़े पोस्ट है, बड़ा चीज़ है, और हम उसका उसने अच्छा पहना पहन रखा, अच्छा बोल रहा, अच्छा कर रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो उसकी देख करके हम उसकी वर्चुअल रियलिटी को देख करके भ्रमित हो रहे हैं, जबकि वो चीज़ नहीं है। इसलिए अब जैसे आजकल क्या होता है, अब सोशल मीडिया में जाते, फेसबुक है, अब हर आदमी फेसबुक चला रहा है, उसमें रील डाल रहे हैं और दिन भर लगे हैं 4 घंटा 6 घंटा, वो क्या देख रहे हैं, लाइक आ गई, कितने लाइक आ गए, मेरे को 200 लाइक आ गया, 1000 आ गए, 500 आए, मेरे 100 फॉलोअर हो गए, 200 फॉलोअर हो गए। तो एक्चुअली देखा जाए, जो आपको लाइक कर रहे हैं, क्या एक्चुअल आपको लाइक करते नहीं, वो वर्चुअल रियलिटी, खाली आपकी पिक्चर देख के आपने अपील की उस पर, उन्हें लाइक कर दिया, और लाइक भी इसलिए किया कि उन्होंने भी डाला, वो बोले मेरा भी लाइक करो। तो ये क्या एक असलियत में नहीं है, वो यहाँ पर वर्चुअल वाली रियलिटी है। इसलिए हमने पहले देखना है कि हमारे रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में क्या फ़र्क है, उसके बाद हमने अपने काम को, जॉब को सिलेक्शन करना है। तीसरा क्या है, हमने किसी पर जो है कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, तो हम बोला भी जैसे वो गोरा है, तो अरे गोरा होना ही सब कुछ नहीं है ना भाई, इंसान है, 2 ही कलर होंगे, या गोरा होगा या सांवला होगा, तो ऐसे ही अब मोटा हो गया, दुबला होगा। अब मोटा है माने बीमार है, ऐसा जरूरी जो क्या भाई, मोटा भी हो सकता है, अब दुबला है तो क्या वो हेल्दी है, ऐसा जरूरी जो क्या उसके अंदर बीमारी भी हो सकती है उसके शरीर में। इसलिए हमने ये देखना, पहले एक्सेप्टेंस करना है कि हम जो हैं सही है, हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से हमको स्वस्थ रहना है, मोटे या पतले। अब हम किसी ने बोल दिया वो मोटा है, मोटू है, मोटू है, अब वो मोटू है करके हम अपने अंदर एक कॉम्प्लेक्स लाते हैं कि वहाँ जाते नहीं, बात नहीं करते, शर्माते झेपते हैं, है ना, क्यों वो मोटू बोलेगा, है ना। हम मोटे हैं इसलिए हम नहीं वो शर्म खा रहे, इसलिए खा रहे कि कोई कहेगा हमको, तो वो वर्चुअल रियलिटी देखने वाली बात आ रही है ना। तो हमारे अपर असलियत है, हम मोटे हैं तो स्वस्थ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया होती है, तो वो कहेगा इसलिए हम वजन घटाएं, तो ये मतलब फिर बात नहीं बनेगी भाई। हम खुद ही अपने आप में अनुशासित होकर के हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है, कितना जरूरी है, वो करें, तो वो चीज़ें हम वहाँ पर हमने जो हमारे अंदर जो दूसरा तुलना, हम एक दूसरे से तुलनाएं बहुत करते हैं कि भाई वो ज़्यादा होशियार है, अब बच्चों के बोलते वो ज़्यादा होशियार है, कम होशियार है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये पैसे वाला है, गरीब है, ये सारे, ये तुलना उलना में नहीं जाना है, क्योंकि तुलना में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे अंदर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना, एक हीन भावनाएं आने लगती हैं कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ, मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, तो इन चीज़ों में नहीं जाना है ना। तो अपने आप हम लोग जो है वो काम में हमारा फिर कहाँ वहाँ से ध्यान हट जाएगा। तो इसलिए जो है, जब भी हम कोई काम को सेलेक्ट करते हैं तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि हमारा किस चीज़ में मन ज़्यादा लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम ऑटोमेटिक करते हैं, मत करो मत करो, छोड़ो छोड़ो कहने के बाद जी उसमें लगे रहते हैं। या छोटा बच्चा होता है, जब वो ग्रोइंग होता है, बड़ा होता है, कोई खेलने में खिलौने में ज़्यादा मस्त रहता है, कोई बात करने में रहता है, कोई लड़ने झगड़ने में, कोई लिखने में, कोई इंस्ट्रूमेंट को इधर उधर करने में, है ना। तो सबके अलग अलग होते हैं, तो कोई एक चीज़ ऐसी होती है हर इंसान में, ईश्वर ने ऐसी दे रखी, उस इनबॉर्न क्वालिटी होती है जो उसके अंदर जो है वो उसको ही वो करेगा, तो उससे बेहतर करेगा, क्योंकि उसका दिमाग स्वेच्छा से कर रहा हो। अगर किसी को खेलने की इच्छा, प्लेयर है, तो उसको शुरू से ही खेलने में पेरेंट्स को भी जो है और उसको भी उसमें ध्यान देना चाहिए, वो भविष्य में बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है, जैसे तेंदुलकर वगैरह बने, है ना। तो शुरू से, क्योंकि उसकी इच्छा है, वो अपने खुशी से कर रहा है, तो 10 घंटा भी करेगा, 12 घंटा भी करेगा, और थकेगा नहीं, उसका मन लगा ही रहेगा। आजा खाना खा ले भी बोलने से वो नहीं रुकेगा, है ना, क्योंकि वो अपने मन माफिक काम हो रहा है उसका। तो ऐसे ही किसी को पढ़ने में अच्छा लगता है तो उसको पढ़ने की फील्ड में जाना चाहिए सबके। किसी को पेंटिंग है, किसी को वेल्डिंग है, या जो भी मशीनरी है, ये तमाम सारे काम, महिलाएं हैं, घर का काम है, किसी को कढ़ाई बनाए सिलना है, किसी को डेकोरेशन, किसी को खाना बनाना, किसी को और दूसरी चीज़ों में सामाजिक काम करना, इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, तो उसको उस लाइन में ही जाना चाहिए, उस लाइन में ही वो डेवलप करना चाहिए। इसलिए वो कभी बोर भी नहीं होगा, उसका मन भी लगा रहेगा, और उसमें वो बेहतर
आउटपुट भी देगा और उसका नाम भी होगा, वो खुश होकर हमेशा करेगा। तो इसीलिए हमारा जो हमने आम लोगों की शिकायत है कि काम में मन नहीं लगता। मन नहीं लगने का एक कारण तो ये है कि हमने जो जॉब की जो सिलेक्शन की थी, शुरू में हमने जो अपना जॉब सेलेक्ट किया था, तो हम देखा तो वो हमने सही नहीं पकड़ा, इसलिए हमारा वो काम में मन नहीं लगता है। क्योंकि हमारा मन था गाड़ी चलाने का, ड्राइविंग करने का, तो हम एक अच्छे ड्राइवर, अच्छे पायलट अच्छे हो सकते थे, उसमें हमने ध्यान नहीं दिया। तो हम चले गए उधर मास्टरी करने, पढ़ने लिखने में, तो वहाँ हमारा मन लगेगा ही नहीं, तो ना मास्टर बन पाएंगे ना ड्राइवर ही रहेंगे। इसलिए जो है तो कहाँ से हमारा काम में मन लगेगा। अब किसी का गाने, नाचने, डांस वांस ये चीज़ों मनोरंजन में होता है, कोई एक्टिंग ज़्यादा कर लेता है ना, तो अब उसका मन कहाँ पढ़ने में लगेगा, उसका मन कहाँ दूसरी चीज़ करने में लगेगा, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो उस चीज़ में, डांस में है या मनोरंजन में है ना, ड्राइवर का ड्राइविंग में। तो उस लाइन को पकड़ने से सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा, ये निर्णय करना होगा कि हम कौन सी लाइन में जाएंगे, कौन सी लाइन हमारे लिए अच्छी है। हमारे पेरेंट्स को भी, हमको भी, जब हम बढ़ रहे होते हैं, सबको मिल करके हमारे टीचर्स को भी वो बताना चाहिए। और पहले क्या था, पढ़ना माने नौकरी था। आजकल क्या है, पढ़ना माने नौकरी नहीं रह गया, अब नौकरियां बहुत कम रहेगी। पढ़ना माने आप अपने शौक के हिसाब से रोजगार कर सकते। बहुत किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ आ गई दुनिया भर की, आपको जो है कंप्यूटर से संबंधित, ऑनलाइन से संबंधित, और ये मनोरंजन से संबंधित, है ना, मीडिया, सोशल मीडिया, ये एक से एक नई चीज़ें आ गई अभी। तो फैशन डिज़ाइनिंग, अलाना फलाना जो है कुकिंग वगैरह, बहुत सारे ऐसे फील्ड आ गए जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आप वो लाइन को सही डिसाइड करो, भले ही थोड़ा 6 महीना लेट होगा, कोई बात नहीं। आज ये नौकरी मिली, इसी को पकड़ ले, इधर ही भाग, ऐसा नहीं। तो कोशिश करिए कि आप पहले अपनी जॉब को सही ढंग से सेलेक्ट करिए, तभी उसमें जाइए, और उसमें आप अच्छा करेंगे, रात दिन अच्छा करेंगे, आप थकेंगे नहीं, आपको इंटरेस्ट आएगा, तो आपको उसमें प्रोग्रेस होगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपका काम में मन नहीं लगता, तो वो तो ठीक है, जो आपने जो जॉब सिलेक्शन करी थी, अब वो नौकरी भी लगी, उम्र भी होगी, अब मन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए एक उपाय किया जा सकता है। वो है कि आप अपने उस काम के साथ साथ जिसमें आपका मन लगता है, जैसे कोई पढ़ाना पसंद करता है, ट्यूशन करना, कोई डांसिंग वांसिंग बोलना पसंद करता है, भाषण देना, है ना, मोटिवेशन करना, कोई भजन कीर्तन करना, कोई सोशल मीडिया में एक्टिव रहना, ये जो काम उसको इंटरेस्ट है, कोई गेम खेलना, तो साइड बाय साइड उस हॉबी को, उस चीज़ को भी, जो उसका जो हॉबी है, शौक है, उसको भी वो फॉलो करे। क्योंकि वो ड्यूटी करने के बाद भी अगर 1 घंटा उन चीज़ को करेगा तो वो थकेगा नहीं, और जब वो उसको करेगा तो उसमें उसकी बेहतर इम्प्रूवमेंट होगी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसमें बहुत अच्छा कमाने करने लगेगा, तो इस काम को, इस जॉब को आप चाहो तो रिजाइन भी कर सकते हो। नहीं तो दोनों चीज़ से, दोनों साइड से कमाएंगे, आपका मन भी लगा रहेगा। इसलिए मन को तो लगाना पड़ेगा। मन को नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं दूसरे से, है ना, वर्चुअलिटी, दूसरे का देख करके कि भाई वो कितना स्मार्ट लग रहा है, अरे वो कैसे लग रहा है, उसका शरीर कैसा, बीमारियां है कैसा, बाहर से कोट पैंट टाई पहन के खड़ा हो गया तो आपको अच्छा लग रहा है, बोल रहे बड़ा स्मार्ट लग रहा है। आपको क्या मालूम होगा हेल्दी है, अनहेल्दी है, कैसा है, मेंटल है, क्या है ना, सिर्फ देखने से। इसीलिए मैं कह रहा कि वर्चुअल रियलिटी में मत जाइए, एक्चुअल रियलिटी में आइए। तो ये चीज़ जब आप करेंगे तो इसीलिए आपके जॉब में भी आपका मन इसीलिए नहीं लगता, क्योंकि आप दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं, अपने साथ के जो अन्य लोग हैं, कि वो उसका अच्छा है, वो मुझसे होशियार है, वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट दिखता है, वो मुझसे ज़्यादा घूर रहा है, वो मुझसे ज़्यादा हेल्दी है, 10 ऐसी चीज़ें करते हैं। तो आप वहाँ पर आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और ये जो बोलते हैं क्या है, हीन भावना, और मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये भावनाएं आ जाती। तो फिर आपका काम में कहाँ मन लगेगा, तो आप निगेटिव ही करते जाएंगे, और आपकी आउटपुट भी अच्छी नहीं होगी, तो आपको उसमें अच्छा वो भी नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा। वो आपसे जो आपके सीनियर होंगे, बॉस होंगे, वो भी खुश नहीं होंगे, आपके घर वाले भी खुश नहीं होंगे, आप खुद अपने काम से खुश नहीं होंगे, इरिटेट नहीं होंगे। इसलिए जो है इन चीज़ों को मन लगाने के लिए मैं बताता हूँ, एक
एक्चुअल में आइए। दूसरा जो है तुलना किसी से मत करिए। तीसरा जो आपकी हॉबीज है उसको ज़रूर साथ में फॉलो करिए। और चौथा जो है ये मानिए कि आप अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी है, आप किसी से कम नहीं, आप अपने आप में एक बेहतर है। आपने सिर्फ मेहनत करना है, सेल्फ डिसिप्लिन रखना है, रात को समय से सोना है, सवेरे समय से उठना है, अपना व्यायाम करना है, एक्सरसाइजेज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अपना सही संतुलित भोजन लीजिए। नशा ड्रग्स है, दारू है, ये चरस गांजे, इन चीज़ों में न पड़िए। और दिखावे की ज़िंदगी मत जिए, क्योंकि दिखावे की जीवन हम जिएंगे तो हम उसमें झूठा जी रहे हैं। इसलिए दिखावा दिखावा करने के लिए दिखावा कभी सक्सेस नहीं होगा। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलो तो भी और झूठ ही रहता, सच नहीं बन पाता। इसलिए जो है ये दिखावे वाले लाइफ को छोड़ करके एक्चुअल में आइए, वर्चुअल से एक्चुअल में पहुँचिए तो सब बढ़िया हो जाएगा और आप अच्छा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो सेशन है आपके लिए लाभदायक होगा और आप ये वर्चुअल रियलिटी में नहीं जिएंगे, दूसरे का देख के अपने को हीन नहीं समझेंगे, ज़्यादा तुलना नहीं करेंगे। अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, उनको भी समझाएंगे, अपने सबॉर्डिनेट को भी समझाएंगे और आप अच्छा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपका काम में दिल लगे, आप अपनी हॉबीज को अपने उसको खुशी से करें और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।